पेरियार रामास्वामी नायकर ने भी सच्ची रामायण पुस्तक लिखी, जिसका इलाहाबाद हाईकोर्ट केस नंबर 412/1970 में वर्ष 1970, 1971 व सुप्रीम कोर्ट 1971-1976 के बीच में केस अपील नंबर 291/1971 चला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस PN भगवती, जस्टिस VR कृष्णा अय्यर, जस्टिस मुर्तजा फाजिल अली ने दिनांक 16/9/1976 को निर्णय दिया कि सच्ची रामायण पुस्तक सही है और इसके सारे तथ्य सही हैं। सच्ची रामायण पुस्तक यह सिद्ध करती है कि रामायण नामक देश में जितने भी ग्रंथ हैं वे सभी काल्पनिक हैं और इनका पुरातात्विक कोई आधार नहीं है, अर्थात 100% फर्जी व काल्पनिक है। संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त करने की बात लिखी गई है, लेकिन तुलसी की रामायण इसका विरोध करने की वकालत करती है। 1. अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा अहि दूध पिलाए, अर्थात जिस प्रकार से सांप को दूध पिलाने से वो और विषैला यानी जहरीला हो जाता है, वैसे ही शूद्रों को शिक्षा देने से वो और खतरनाक हो जाते हैं। संविधान जाति और लिंग के आधार पर भेद करने की मनाही करता है तथा दंड का प्रावधान देता है, लेकिन तुलसी की रामायण जाति के आधार पर ऊंच नीच मानने की वकालत करती है। देखें पेज 986, दोहा 99, 3 उत्तरकांड। 2. जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, स्वंपच किरात कौल कलवारा, अर्थात तेली, कुम्हार, सफाई कर्मचारी, आदिवासी, कौल, कलवार आदि अत्यंत नीच वर्ण के लोग हैं। ये संविधान की धारा 14-15 का उल्लंघन है। संविधान सबकी बराबरी की बात करता है तथा तुलसी की रामायण जाति के आधार पर ऊंच नीच की बात करती है, जो संविधान का खुला उल्लंघन है। देखें पेज 1029, दोहा 129, छंद 1 उत्तरकांड। 3. अभीर यवन किरात खलसोपच, हिंदू धर्म की असलियत। जो SC ST OBC अपने आप को हिंदू समझते हैं वे ध्यान दें। एक मंदिर में बिना नहाए भी जा सकता है, दूसरा नहा धोकर भी मंदिर में नहीं घुस सकता, तो दोनों कैसे हिंदू हैं? एक का पांव पूजने का और दूसरे की पीठ पूजने का ग्रंथ आदेश देते हैं, तो दोनों कैसे हिंदू हैं? एक आरक्षण वाला है, दूसरा आरक्षण वाला नहीं है, तो दोनों कैसे हिंदू हैं? एक आरक्षण से सहमत है, दूसरा आरक्षण का विरोधी है, तो दोनों कैसे हिंदू हैं? एक लगातार सत्ता में रहता है, दूसरा लगातार सत्ता से बाहर है, तो दोनों कैसे हिंदू हैं? एक सभी संवैधानिक पदों पर है, दूसरा वैधानिक हक से भी वंचित है, तो दोनों कैसे हिंदू हैं? हिंदू धर्म है या सत्ता पाने का एक राजनीतिक षड्यंत्र है? हिंदू होकर भी हिंदू को अपनी बेटी नहीं देता है। हिंदू होकर हिंदू को ही अपनी थाली में रोटी नहीं देता है। हिंदू होकर हिंदू को ही मान नहीं देता, सम्मान नहीं देता। हिंदू होकर हिंदू के ही अधिकार छीन लेता है। जागो OBC जागो 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसमें मोरारजी ब्राह्मण थे, जिनको जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए नामांकित किया गया था। चुनाव में जाती समय जनता पार्टी ने अभिवचन दिया था कि यदि उनकी सरकार बनती है तो वे काका कालेलकर कमीशन लागू करेंगे। जब उनकी सरकार बनी तो OBC का एक प्रतिनिधि मंडल मोरारजी को मिला और काका कालेलकर कमीशन लागू करने के लिए मांग की, मगर मोरारजी ने कहा कि कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट पुरानी हो चुकी है, इसलिए अब बदली परिस्थिति में नई रिपोर्ट की आवश्यकता है। ये एक शातिर ब्राह्मण की OBC को ठगने की एक चाल थी। प्रतिनिधि मंडल इस पर सहमत हो गया और BP मंडल, जो बिहार के यादव थे, उनकी अध्यक्षता में मंडल कमीशन बनाया। BP मंडल और उनके कमीशन ने पूरे देश में घूम घूमकर 3743 जातियों को OBC के तौर पर पहचान किया, जो 1931 की जाति आधारित गिनती के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 52% थे। मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मोरारजी सरकार को सौंपते ही पूरे देश में बवाल खड़ा हो गया। जनसंघ के 98 MPs के समर्थन से बनी जनता पार्टी की सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो गई।